ने कहा ना, तिये सुत नाती नातिनी तिन्ही तन मन दिए, राधा वल्लभ लाल जू नेक ना आने ही। यही आश्चर्य देखकर तो संतों को दया आती है भाई, कि देखो ये कितना मूढ़ जीव है, मायाबद्ध जीव की क्या दशा है। देखो ये कैसे संसार के गर्त में पड़ा है, इसके निकलने की भी इच्छा नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वही आज जो आपके पास है ना, पता नहीं आपके पास कितनी बार ये था। बड़े लोग कहते हैं ना, वही पिसे पिसाए को पीसना, ये सब ये वही तो है। कभी कम था कभी अधिक था, पर था, सदा से था। पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, वो कह रहे भाई ये सब कुकर सुकर को भी मिलता है। जो हमारे पास में है भगवत भक्ति के अतिरिक्त, भजन के भाव के अतिरिक्त, बोले सब कुकर सुकर के पास में भी है, बार बार मिलता है, बार बार मिलेगा। पर महामोह तम पुंज, ये महामोह का अंधकार है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं दुरंत मोह। ये मोह कैसा है? दुर माने इसका अंत होने को आता ही नहीं, आता ही नहीं जन्म जन्म में, बल्कि ये मोह का जो अंधेरा है, मोहांधकार जो है, और गाढ़ा होता चला जा रहा है, और गाढ़ा होता चला जा रहा है। सरल से शब्दों में मैं बता रहा हूं कि सब सीख के, पढ़ के, जान के, करके, भाई सीधी बात है, ऐंठ गई कि नहीं गई। कहावत है ना, आप लोग कहते हो रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। कहते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये दशा तो सभी की है। शरीर जर्जर हो जाता है, कामना नहीं मरती, मन का अभिमान नहीं जाता। व्यक्ति जितना वृद्ध होता चला जाता है शरीर से, उसको सम्मान की अपेक्षा उतनी बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती? ये तो प्रकृति की व्यवस्था है भाई, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करो, करना चाहिए। पर जो वृद्ध व्यक्ति होता है ना, आप देखो उसकी जो सम्मान पाने की लालसा है वो और बढ़ती चली जाती है। परिवार के जन यदि जरा सी उसकी अनदेखी कर दें तो उसको बड़ी असह्य पीड़ा होती है, जबकि संसार की कामना निवृत्त हो जानी चाहिए। पहले हमारे यहां यही तो व्यवस्था थी। जीवन का कुछ काल ऐसा था जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर ब्रह्मचर्य से शक्ति संचित करके, शक्ति अर्जित करके वो गृहस्थ में प्रवेश करेगा। पर गृहस्थ में ही प्रवेश करके मर नहीं जाएगा, गृहस्थ से वो वानप्रस्थ की ओर चलेगा। वानप्रस्थ अर्थात धीरे धीरे संसार के उन सब संबंधों से अपने आप को मुक्त करना आरंभ कर देना, माने वन की ओर देखना आरंभ कर दिया। पर एक समय ऐसा आएगा जब संन्यास आश्रम को ग्रहण किया जाएगा, माने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इंद्र तुल्य अपने वैभव को एक एक रात में छोड़कर बस चल दिए। किसी को बताया नहीं कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, बस उठे और छोड़कर चल दिए। तो मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, भाई ये तो ऐसा देश है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऐसी सुंदर परंपरा, ऐसी सुंदर व्यवस्था हमें दी कि यहां जन्म लेने वाला तो प्रत्येक व्यक्ति अंत में सन्यासी हो ही जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अंत में सन्यासी हो जाता था। आज तो स्थिति बड़ी खराब है, होती जा रही है और आगे होती चली जाएगी। ये युग का धर्म है कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप देखो वो संसार की कामना लिप्सा और बढ़ती चली जाती है। माफ करना, मैंने देखा है ऐसा कि वृद्ध व्यक्ति होता है ना, उसको रसना का स्वाद जो है और बढ़ जाता है। उसका अवस्था के कारण रोग घेर लेता है, वैद्य कहता है नहीं खाना है, वो बार बार चोरी छिपे उसी को खाता है, उसी को खाने की इच्छा होती है। और यही स्थिति अन्य इंद्रियों की भी है। तभी तो पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, वृद्धावस्था में इंद्रियों का निग्रह और अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए आपको स्मरण हो तो कभी मैंने आपको यहीं से निवेदन किया था, वृद्धावस्था में भजन कौन करेगा? जो युवावस्था में सदा रहेगा। युवावस्था में कौन सदा रहेगा? जो बाल्यावस्था में संस्कार से युक्त हो जाएगा। और बाल्यावस्था किसकी संस्कारी होगी? जिसकी जननी संस्कारी होगी, जिसकी माता संस्कारी होगी। मैं माता पिता न कहकर माता कह रहा हूं, क्योंकि केवल माता का संस्कारी होना पर्याप्त है। पिता संस्कारी हो, माता ना हो तो बात नहीं बनेगी। अनेक अनेक प्रमाण हैं पुराणों में। पिता संस्कारी है पर माता नहीं है तो बात नहीं बनेगी। पिता भले असुरवत है पर यदि माता भक्त है तो बालक संस्कारी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि बाल्यावस्था में कौन भजन करेगा? जिसकी जननी संस्कारी होगी, जिसकी माता बालक को संस्कार देगी। सारा जीवन संसार के कीचड़ में लटपट होने के बाद फिर उस अवस्था में जाकर
माला उठाने का कोई लाभ नहीं होता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई प्यास लगने पर कुआं खोदे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि प्यास लगने पर कुआं खोदे। ऐसी एक घटना मेरे देखने में आई, तो आसपास घटने वाली घटनाओं से कुछ कुछ सीखने को मिलता है ना। एक व्यक्ति ने कहा अपने माता पिता से कि अब तो आपको तीर्थ में जाकर रहना चाहिए, अब तो आपको थोड़ा तीर्थ में जाकर भजन साधन करना चाहिए। वो माता पिता रुष्ट हो गए। आजकल की संतान देखो ऐसी है, वृद्ध माता पिता को घर से निकालना चाहती है। अब वो तो प्रसन्न जाना चाहिए था, सच्ची बात भी यही है, अच्छी बात भी यही है, पर क्रोध आ गया। देखो आजकल की संतान कैसी है, सेवा नहीं करना चाहते ना, इसीलिए वृद्ध माता पिता को घर से निकालना चाहते हैं। जो व्यक्ति ये बात कह रहा है वस्तुतः उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि वो वहीं पड़े रहना चाहता है, वो वहां से नहीं हटना हिलना चाहता है। क्यों? क्यों मृत्यु के समय अपार पीड़ा होती, क्योंकि ये जो जीव है ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए तो ऐसी पीड़ा, ऐसी दुर्दशा होती है। खैर ये तो थोड़ा सा विषयांतर हो गया, पर चलो बात आई तो फिर से स्मरण कर लेना चाहिए भाई, भजन करने का सबसे शुभ समय अभी है, अभी से ही आरंभ करिए। अब जहां हैं, जहां तक आ गए वहां तक तो आ गए, पर अब और विलंब मत करिए। हरि पद भज न विलंब कर, महाप्रभु कहते हैं, न विलंब कर। अब और देर मत करिए, पीछे तो मत देखिए, पर अब और विलंब भी मत करिए।